डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क उत्तर प्रदेश के नाज़रीन व संभल सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम का हमारे यूट्यूब चैनल अखबारुल हिंद पर फिर इस्तक़बाल है, खुश आमदीद है। नाज़रीन व सामीन, आज की तीन बड़ी खबर लेकर फिर आप की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, और तीन बड़ी अहम खबर है, इस वक्त की ताज़ा खबर है। जिस खबर में से पहली खबर का ताल्लुक कायद जमीयत जानशीन शेखुल इस्लाम सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम देवबंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया से है, और इसी तरह से शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया और साबिक मरहूम, और इसी तरह से पार्लियामेंट में साबिक रुकन असम्बली मरहूम शफीकुर रहमान बर्क साहब से मुताल्लिक है। तो नाज़रीन व सामीन, इन तीनों खबरों को आप की खिदमत में रखने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन व सामीन, गुज़श्ता वीडियो में मैंने आप की खिदमत ये बात रखी थी कि राहुल गांधी जी के पार्लियामेंट वाले बयान पर हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया ने अपने ट्वीट के जरिए से एक बहुत बड़ा बयान जारी किया। इसके बाद अमीरुल हिंद कायद जमीयत सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम देवबंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया ने अपना एक बयान जारी किया है, और उन्होंने अपने एक ट्वीट के ज़रिए से बताया है कि अब सेकुलर जमातों को मुसलमानों के हुकूक की जंग लड़ने के लिए आगे आना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी की पैरवी करते हुए दीगर अपोजिशन लीडर भी बेखौफ होकर पार्लियामेंट में तशद्दुद, नफरत और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। ये सच है कि दुनिया को कोई मजहब तशद्दुद की इजाज़त नहीं देता। ये हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातुहुमुल आलिया की बातें हैं। उन्होंने अपनी ट्वीट में ये बातें लिखी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरह से नाज़रीन व सामीन, शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया के मुताल्लिक़ एक खबर सामने निकल कर आ रही है, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब मद्दज़िल्लहुल आली तुर्किया के दौरे के दौरान बैनुल अक़वामी तलबा के लिए एक हदीस की मजलिस का इनेकाद किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में शुरका ने शिरकत की है। शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब उनके दरमियान और उनके बीच में आप देख सकते हैं। इसी तरह से नाज़रीन व सामीन, आखिरी जो खबर है, पार्लियामेंट में साबिक रुकन असम्बली मरहूम शफीकुर रहमान बर्क को एक खराज अक़ीदत पेश किया गया है। तमाम अरकान पार्लियामेंट ने खामोशी अख्तियार की है। मरहूम शफीकुर रहमान बर्क साहब के मुताल्लिक स्पीकर ओम बिरला साहब बहुत सारी बातों को बयान किया है और उनकी खिदमात को सराहा है। आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क उत्तर प्रदेश के संभल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 12वीं, 14वीं, 15वीं और 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। डॉक्टर बर्क विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। इससे पूर्व वे 4 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का निधन 93 वर्ष की आयु में 27 फरवरी 2024 को संभल उत्तर प्रदेश में हुआ। ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति।